क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उनकी नाक के नीचे 6-6, 7-7 साल से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, वो तय कर लिया जाए, मानक तय कर लिए जाए, जांच लिया जाए, एक अभियान चला लिया जाए? तभी क्यों जागती है यूपी सरकार या कोई भी सरकार जब उसका नाम किसी भी अपराध में संलिप्त हो जाता है? पहले से क्यों नहीं देखा जाता? जो प्राची जी आपने बात कही, यदि सरकार न जागी होती तो आप तब कहते जब बगैर नोटिस दिए हो गया होता। सबके नोटिसेस अवेलेबल थे, सबके नोटिसेस के कंप्लायंस नहीं हुए थे, इसीलिए 7 वर्षों में किसी को कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला। और यह कहना कि साहब अब कोई ये कहे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो मेरा कैंसिल 2 महीने पहले हो गया था, तो तब आपने क्यों नहीं पकड़ा, आज मेरी ओवर स्पीड के बाद ही क्यों पकड़ा, जैसा बचकाना तर्क वो है, ऐसा ही बचकाना तर्क ये हमारे विरोधियों का है। और भी मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं कि यदि किसी प्रकार का कोई फ्रॉड करता पकड़ा जाता है और उसके बाद पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट ही फर्जी है, तो बैंक अकाउंट सील हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो सड़क पे झगड़ा कर रहा था, पुलिस थाने में ले गई, तो ये कैसे हो गया कि मेरे खिलाफ ये वाली कार्रवाई कैसे हो गई। तो जब कोई आप अपराध करते हैं तो तुरंत आपकी फाइल खुलती है, और मुझे लगता है कि जो लोग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी वो जानते होंगे। एक जवाब सुनील जी आपसे, फिर उसके बाद तहसीन जी इंतजार कर रहे हैं। वो सारी प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन। ठीक है, सुनील सिंह यादव जी, अगर कुछ कोई गलत होगा, अवैध निर्माण होगा, उस पर बुलडोजर ना चले तो क्या? नहीं, ठीक बात नहीं, हम तो कह रहे हैं अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले, नियम कानून की बात हुई, अतिक्रमण की बात हुई और धाराओं की बात हुई। मैं एक सरल उदाहरण दे रहा हूं, सुधांशु जी की बात लोग समझ पाए कि नहीं, मुझे लगता हमारी समझ जाएंगे। इनका सेलेक्टिव देखिए क्या है, इनसे पूछिए कि हाथरस में जो बलात्कारी थे वो सरकार किसके साथ खड़ी थी, बेटी के साथ या बलात्कारियों के साथ? वहां बुलडोजर क्यों नहीं गया? उन्नाव में ये किसके साथ खड़े थे, बेटी के साथ खड़े थे या आरोपी के साथ खड़े थे? इनसे पूछिए लखीमपुर में कहां खड़े थे, और इनसे पूछिए कि चिन्मयानंद के साथ खड़े थे या बेटियों के साथ खड़े थे। चिन्मयानंद का मुकदमा कौन वापस ले रहा? जब प्राची जी पूरे देश में बेटी, महिलाओं और बहनों के खिलाफ होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है, तब एक तरफ योगी आदित्यनाथ चिन्मयानंद का मुकदमा वापस ले रहे हैं। इनसे पूछिए वो कौन सी पार्टी की सरकार है जो बलात्कारियों को जेल से रिहा कराती है? इनसे पूछिए कि बनारस की बहन के साथ जो दरिंदगी हुई थी और जो बलात्कारी हैं उनका स्वागत, वेलकम केक काट के उनके गालों में कौन लगा रहा है? बिल्कुल ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलेगा। एक दूसरी बात, आप आपकी अपराधियों की कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा सवाल तो आज बुलडोजर पर था, और वो बुलडोजर जब ऐसे ही कहीं पर चलने लगेगा तो सबसे पहले आप लोग ही कहते हैं ना कि बुलडोजर बिना नियम कायदे कानून के चल जाता है। तो ये देखना तो होगा कहाँ अवैध अतिक्रमण है, कहाँ पर अवैध अतिक्रमण नहीं है, सरकार की मंशा क्या है, या ऐसे ही आइए और कोई भी आरोपी जाइए उसकी बिल्डिंग गिरा दीजिए, फिर आप ही कहेंगे ना असंवैधानिक है। देखिए हम एक बात बता दें, हाँ। हम केवल ये कह रहे हैं कि कौन संविधान, अच्छा इनसे पूछे जितने लोगों के घर गिराए हैं उनके घर बन गए, इसके खिलाफ एलडीए के किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई, जिला पंचायत के किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई? ठीक, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। और आप कह रहे हैं कि छुटका और बड़का हो गए, यही छुटके बढ़के की चिंता मत करिए। अभी भाजपा उत्तर प्रदेश में हाफ हुई है, यही 27 में उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला जी को चर्चा में ले आती हूँ, उसके बाद आपके सवाल का जवाब लूंगी सुधांशु जी से कि कितने एलडीए के लोगों पर कार्रवाई की है सरकार ने। तहसीन पूनावाला जी, बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ जाएगी और उसके मुताबिक बुलडोजर पर तय होगा कि किसका क्या रुख होगा। लेकिन यूपी सरकार तो बड़ा स्पष्ट बताती है ना कि हमने जितनी भी कार्रवाई की है, नोटिस दिए गए, हमने जितनी भी कार्रवाई की है, सारे कानूनों का पालन किया गया, तब जाकर अवैध निर्माण को गिराया है। इस पर क्या दिक्कत है? झूठ बोल रही है, और ये और गाइडलाइंस आएगी, और बहुत सारे केसेस है जिनमें जो लोग क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस भी गए हुए अलग अलग कोर्टों में, तो इन केसेस के अंदर एक दिन का नोटिस दिया गया है, सुबह नोटिस देकर शाम को घर तोड़े गए हैं, ये सारी बातें सामने आएगी। तो केस और जो न्याय की प्रक्रिया उसको समय लगेगा, तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सब सर झुकाते हैं कि गाइडलाइंस आ जाएगी। लेकिन सुधांशु जी ने कुछ उदाहरण दिए, उन्होंने कहा अगर एक गाड़ी चलती है सिग्नल पर और उसने सिग्नल तोड़ दिया, पता चला कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया, ठीक है, ये सही बात है। तो रूल्स के मुताबिक जो सेंट्रल ट्रैफिक रूल्स है, मोटर ट्रैफिक रूल्स है, ऑफ कोर्स हर स्टेट में फिर अपने रूल्स आते हैं, पर जो सेंट्रल रूल्स है वो ये कहते हैं अगर एक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है
और वो गाड़ी फिर भी सड़क पे चलती है, तो गाड़ी तो सीज होगी, लेकिन जो संबंधित आरटीओ है उस पर भी कार्रवाई होगी, उनके अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। कहां पर यहाँ पर कार्रवाई हुई? दूसरी चीज उन्होंने कहा अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो रेगुलेटर्स पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पर कहाँ हुआ है? और गाड़ी के मामले में अगर कोई गाड़ी सीज होती है, वो गाड़ी को आप डंपर में नहीं डालते हो, वो गाड़ी सीज होती है, आप कोर्ट जा सकते हो, आपके कागज दिखा सकते हो और आप गाड़ी दोबारा से ले सकते हो, वो गाड़ी प्रिजर्व होती है। यहाँ पर अगर आपने किसी का घर तोड़ दिया, किसी का मकान तोड़ दिया, जैसे वारिस भाई बता रहे थे, तो फिर आपके पास उपाय क्या रहेगा? आपको कॉम्पेंसेशन कितना मिलता? मध्य प्रदेश में 1 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन मिला, क्या 1 लाख में घर बनता है? तो आप देखिए जो कार्रवाई है इट इज इरिवर्सिबल। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पे जा रहा है इस गाइडलाइंस पर? क्योंकि जो एक्शन होता है वो इरिवर्सिबल है। किसी की गाड़ी जब्त हो जाए, मान लो मेरी गाड़ी जब्त हो गई या आपकी गाड़ी प्राची जी जब्त हो गई, सुधांशु जी की गाड़ी जब्त हो गई, तो कोर्ट जाके वो गाड़ी आप रिलीव करवा सकते हो या तो आप उसके पेपर्स दे सकते हो। वहां पे जस्टिस का प्रोसेस है, समय मिलता है या गाड़ी डंप में जाए, यहां पर वो प्रोसेस नहीं होता है। हाँ। अगर समझो क्राइम मैंने किया लेकिन घर मेरे वाइफ के नाम पर है या मेरे माँ बाप के नाम पर है, तो आपने फिर उसको तोड़ दिया, तब आपने देखा कि अगर 7 साल तो योगी जी की सरकार थी, तो 7 साल तक एक अवैध कंस्ट्रक्शन था, वहां पर उन्होंने जो बाकी सारे सरकारी फैसिलिटीज है उसके लिए उन्होंने पैसे दिए, वहां पे उनकी बिल आए, उनको बाकायदा वहां पे एड्रेस मिला है, वो सारी उनको सुविधाएं मिली, पानी मिला, राशन मिला, बाकी सारे उनके पास ठीक है। डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?